पुलिस करती है जनता की मदद, पुलिस की कौन करेगा मदद। दरोगा के परिजन पहुंचे कमिश्नरेट कार्यालय, वकीलों की गिरफ्तार करने की मांग की। पिछले दिनों कचहरी परिसर में दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों को वकीलों ने दौड़ा कर कचहरी में पीटा था, जिससे कचहरी में हड़कंप मच गया। लोगों की भारी भीड़ जुट गई थी। आज कचहरी परिसर में दरोगा के परिजन कमिश्नर से मिले और आरोपी वकीलों की गिरफ्तारी की मांग की। देखिए, परसों जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कचहरी में हुई थी, उसमें हमारे एक एसआई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनकी पत्नी आज यहाँ पर मिलने के लिए मुझसे आई थी और इस प्रकरण में क्या कार्रवाई हो रही है इसके बारे में उनको जानकारी दी गई। उनको बताया गया कि इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और 10 लोगों को इसमें नामजद किया गया है। हमारे जो बड़ला जोन के अधिकारी हैं वो सीसीटीवी देख करके ऐसे तत्वों को उसमें चिन्हित कर रहे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जो मारपिटाई में सम्मिलित रहे हैं, और उनका आइडेंटिफिकेशन होते ही उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। सर, अब तक कितने लोगों को किया गया है? देखिए, पुलिस इस प्रकरण में पूरी तरह से जो इंजर्ड परिवार है उसके साथ है और 24 घंटे से कम समय में ही पुलिस ने पूरा मेडिकल करा के एफआईआर दर्ज करके, नामजद एफआईआर दर्ज करके, पूरा सीसीटीवी फुटेज वहाँ से प्राप्त करके अपनी कार्रवाई आरंभ कर दी है और अति शीघ्र जो है इसमें आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, बार काउंसिल की तरफ से 11 सदस्यीय टीम बनाई गई है। सर, बार काउंसिल की तरफ से 11 सदस्यीय टीम बनाई है, उधर से कैसा सहयोग मिल रहा है सर बार काउंसिल? देखिए, बार काउंसिल से मेरी कल भी वार्ता हुई थी, आज भी वार्ता हुई है। उनके द्वारा 11 सदस्यीय जो टीम बनाई गई है उनके द्वारा भी यही आश्वासन दिया गया है कि ये टीम ऐसे तत्वों को चिन्हित करने में पुलिस का सहयोग करेगी जो लोग मारने में सम्मिलित रहे हैं, और वो लोग भी चाहते हैं कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो। सर, अभी जो घायल दरोगा है उनकी तबीयत कैसी है सर? एक पुलिसकर्मी भी लोगों की तबीयत कैसी है? देखिए, जो पुलिसकर्मी हमारे इसमें इंजर्ड हुए थे, ऐसा ही मुख्य रूप से वही गंभीर रूप से इंजर्ड हुए थे, उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वर्तमान में वो खतरे से बाहर हैं। उनकी जो अंदरूनी चोटें लगी थी उसको लेकर के वो अभी उनको बेड रेस्ट बताया गया है और उनको जो दवाइयाँ दी गई हैं उसका वो उपभोग कर रहे हैं। नेम्ड एफआईआर हुआ है, उसमें कितने लोगों की अभी तक शिनाख्त हो पाई है? देखिए, अभी जैसा मैंने बताया, इसके लिए हमारी टीम जो है पूरी सीसीटीवी का एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके उसको एनालाइज कर रही है और उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है कि कौन लोग उसमें मारने के एक्टिव एग्रेसिव रोल में कौन लोग हैं। ऐसे चाहे वो नामित हों या अज्ञात में हों, ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। आरोप लगाया जा रहा है लगातार धमकी मिल रही है परिवार को। देखिए, पत्नी जो आई थी इंजर्ड हमारे एसआई की, उनसे मेरी वार्ता हुई है। किसी तरह की धमकी वाली बात नहीं है। उनको ऐसी आशंका है कि भविष्य में चल के उन पर दबाव बनाया जा सकता है कि एफआईआर वापस लें। उनको बताया गया है कि एफआईआर एक पर्टिकुलर एसआई की नहीं बल्कि पूरे विभाग की है, पूरा विभाग उनके साथ में है। कभी उनको मैंने अपना स्वयं का नंबर भी दिया है कि कभी भी कोई इस तरह की धमकी या कोई दबाव डालता है तत्काल वो हमको बताएंगे और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। अनीता यादव, एसआई मिथिलेश कुमार प्रजापति की वाइफ। क्या वजह है धरने बैठी हैं, कहाँ बैठी हैं? जी सर, मैं सीपी कार्यालय के सामने बैठी हूँ। मैं सीपी सर से मिलना चाहती हूँ। क्या वजह है? मेरे पति न्यायालय 16 तारीख को किसी काम से आए थे, जहाँ पे उन्हें कुछ वकीलों द्वारा घेरा गया। उनको बेरहमी से बुरी तरह पीटा गया, लात जूते जिसको जो मौका मिला उसने उन पे आजमाया। वो जब तक वो बेहोश नहीं हो गए तब तक उनको मारा गया। तो अब क्या चाहती हैं? इससे पहले वो आज कह रहे हैं कि पहचान होगी, पहचान कर ली गई है, फिर भी किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वो स्वयं बता रहे हैं कि वो जब न्यायालय पहुंचे तो उन्हें कोई आदमी मिला, उसने कहा कि भैया कहाँ पोस्टिंग है, तो कहे बड़ा गांव। इतने में कोई जा रहे थे, अब अधिवक्ता भाई जा रहे थे, वो लौट के आए और पूछे कि आप बड़ा गांव से आए हैं? कहें हाँ बड़ा गांव से आए हैं। नेम प्लेट पढ़े और आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद वो जब वो उस ऑफिस में जहां उनका काम था वो वहां जाते हैं
तो वहाँ पीछे से आते हैं और कहते हैं कि आप काम करके, दरोगा जी आप काम करके बाहर आइए, आपसे मुलाकात करनी। उसी में क्योंकि ये कई दिनों से कुछ बातें चल रही थी, इसी वजह उन्हें लगा कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ और उन्होंने उसी कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। 40 मिनट तक वो बंद रहे। पुलिस के अधिकारियों को फ़ोन किया, अपने साथियों को फ़ोन किया, जो भी जहाँ तक भी वो फ़ोन कर पाए, जहाँ तक दिमाग चला, उन्होंने सबको बताया कि मैं यहाँ घिरा हूँ, मुझे बचा लो, शायद ये मेरा आज अंतिम ही दिन होगा। इतनी भीड़ क्योंकि जुट गई उतने में। और आप सब वीडियो क्लिप देखेंगे जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दरवाजे को तोड़कर बाहर घसीटा गया। अगर उन्होंने कोई बहस किया हो, कुछ कहीं हो, तो उनके, अगर सर कह रहे हैं कि उनके ऊपर भी हो जाएगी कार्रवाई। हम कार्रवाई से नहीं डर रहे। जिसकी गलती हो आप वीडियो देखिए, सबूत देखिए, उसके बाद आप खुद फैसला लीजिए। तो अभी आप क्या करेंगे? घर में बैठी हैं। बार एसोसिएशन कह रहा है कि वो वकील भाई नहीं थे, वो अराजक तत्व थे। तो हमारी बार से भी ये अपील है कि उन अराजक तत्वों की बार पहचान करवाए, उन्हें वो पुलिस का सहयोग करे। जो हमें वकील भाइयों से कोई कुछ किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। वो कह भी रहे, वो पहले से ही कह दिए, तो उसी दिन उनका बयान आया था कि हमारे अधिवक्ता भाई नहीं थे, वो अराजक तत्व थे। तो बस यही अपील है कि वो अराजक तत्वों की पहचान, क्योंकि पुलिस और वकील दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वो उनके बिना नहीं चलेगा। क्या लगता है कि अब वर्दी ही जो जी है? बिल्कुल वर्दी सुरक्षित नहीं है। ये पूरे समाज के सामने आ गया, पूरे नेशनल चैनल पे चल रहा है कि किस तरह से वर्दी को शर्मसार किया जा रहा है। कपड़े फाड़े गए हैं, वर्दी फाड़ी गई है। FIR दर्ज होने से कोई मतलब, FIR तो दर्ज हो गया तो हुआ क्या, 3 दिन बीत गया है, कुछ होते दिखाई नहीं दे रहा है।